Hello bachcho, let us read the question. The question says, two radio stations broadcast their programs at the same amplitude A and at slightly different frequencies omega 1 and omega 2 respectively, where omega 1 minus omega 2 is equal to 10 raised to 3 Hz. A detector receives the signals from the two stations simultaneously. It can only detect signals of intensity greater than or equal to 2a square. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए. फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल received by the detector. And part B, find the time for which the detector remains idle in each cycle of the intensity of the signal. अब इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वह द बीट्स फ्रीक्वेंसी the beats frequency f बीट्स का ये बराबर दी जाती है द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेव्स. दो वेव जो है उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस के बराबर हमको बीट्स फ्रीक्वेंसी मिलती है. अब इन बीट्स में तो आपको मालूम है कि सिग्नल की इंटेंसिटी पहले मैक्सिमम होती है, फिर धीरे धीरे कम होते होते मिनिमम, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम. मतलब वहां पर इंटेंसिटी जो है वो लगातार वेरी करता है. मैक्सिमा टू मिनिमा, देन मिनिमा टू मैक्सिमा, देन अगेन मैक्सिमा टू मिनिमा एटसेट्रा. इसी फिनोमेना को हम कहते हैं बीट्स. और एक सेकंड में जितने बीट्स बनते हैं हम कहते हैं उसको बीट्स फ्रीक्वेंसी. मान लीजिए किसी टाइम पर आपको मैक्सिमा सुनाई दिया या मैक्सिमा रिसीव हुआ, इसके बाद फिर आपको वहीं मिनिमा रिसीव होगा, फिर अगेन मैक्सिमा रिसीव होगा, फिर अगेन मिनिमा रिसीव होगा, और ये सीक्वेंस लगातार चलता जाएगा. तो मैक्सिमा टू मैक्सिमा और मिनिमा टू मिनिमा पहुंचने में जितना टाइम लगता है इसी को हम कहते हैं पीरियड ऑफ बीट, टी, द पीरियड ऑफ बीट. और ये जो पीरियड ऑफ बीट है टी, ये मैक्सिमा से मैक्सिमा के लिए या मिनिमा से मिनिमा के लिए जो टाइम इंटरवल है ये बराबर होता है 1 अपॉन बीट्स फ्रीक्वेंसी. बीट्स फ्रीक्वेंसी का ठीक रेसिप्रोकल पीरियड के बराबर मिलता है. और हमें क्वेश्चन में ही तो कैलकुलेट करना है कि एक मैक्सिमा से दूसरा मैक्सिमा कितने समय में पहुंचेगा, तो वो हो जाएगा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट. तो दिया गया क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है. अब इनको मालूम है कि ओमेगा 1 पहले के लिए ओमेगा 1 ये बराबर होगा 2 पाई f1, f1 उसकी फ्रीक्वेंसी. बिल्कुल ऐसे ही ओमेगा 2 ये बराबर मिलेगा 2 पाई f2. और तब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर मिल गया 2 पाई f1 माइनस f2. 2 पाई को मैंने कॉमन ले लिया एंड देयरफॉर f1 माइनस f2 ये बराबर मिल रहा है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 पाई. और f1 माइनस f2 को हमने कहा बीट्स फ्रीक्वेंसी, तो ये बीट्स फ्रीक्वेंसी हमको मिल गया बराबर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हमको दे रखा है 10 रेज़ टू 3 अपॉन 2 पाई हर्ट्ज. तो ये हमारी बीट्स फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई. तो क्वेश्चन का पार्ट 1 या पार्ट ए कहता है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा टी ये बराबर मिलेगा 1 अपॉन एफ बीट.
So it is equal to 2 pi upon 10 raised to 3 सेकेंड। और ये सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है 6.28 इंटू 10 raised to -3 सेकेंड। और यही होगा पार्ट ए का आंसर कि एक मैक्सिमा से नेक्स्ट मैक्सिमा आने में इतना टाइम लग रहा है 6.28 इंटू 10 raised to -3 सेकेंड। अब हम क्वेश्चन के पार्ट बी में आ जाएं तो कहता है द डिटेक्टर कैन डिटेक्ट द सिग्नल्स when intensity is greater or equal to 2a square, and therefore when intensity is less than 2a square, the detector cannot receive the signal. And remains idle. हमें मालूम है कि इंटेंसिटी आई किसी भी टाइम टी पर ये बराबर दी जाती है a1 स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर हो गया, a2 स्क्वायर, ये भी यहाँ पर a स्क्वायर क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, प्लस 2 इंटू a मीन्स अगेन a स्क्वायर इंटू कॉस डेल्टा ओमेगा टी। तो 2a स्क्वायर को हम कॉमन ले लें तो हमको मिल रहा है 1 प्लस कॉस डेल्टा ओमेगा टी। तो हम कह रहे हैं कंडीशन कि आई टी द इंटेंसिटी एट एनी टाइम टी लेस देन 2a स्क्वायर होना चाहिए। तो आई टी जगह मैंने रख दिया 2a स्क्वायर, 1 प्लस कॉस डेल्टा ओमेगा टी, ये छोटा होना चाहिए 2a स्क्वायर से, तो 2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया। सो 1 प्लस कॉस डेल्टा ओमेगा टी, ये छोटा होना चाहिए 1 से, तो 1 और 1 भी कैंसिल हो गया, इधर 0 बच गया। एंड देयरफॉर कॉस डेल्टा ओमेगा टी मस्ट बी लेस देन 0, और इसका अर्थ हुआ कि कॉस डेल्टा ओमेगा टी ये बराबर होगा निगेटिव। ये निगेटिव होना चाहिए। अब हमको मालूम है कि पूरे साइकिल में 0 से लेकर के 360 के बीच ये पूरा साइकिल यदि हम घूम जाए तो 0 से 90 के बीच तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होता है, 90 से 180 के बीच में नेगेटिव, 180 टू 270 इट इज अगेन नेगेटिव, एंड 270 टू 360 इट इज अगेन बिकम्स पॉजिटिव। तो आधे साइकिल में पॉजिटिव है, आधे साइकिल में नेगेटिव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आधे साइकिल में नेगेटिव है, आधे साइकिल में पॉजिटिव है। तो इस आधे साइकिल में कॉस डेल्टा ओमेगा टी की वैल्यू निगेटिव होगा, और यदि निगेटिव हुआ तो हमारा जो डिटेक्टर है वो इडल बना रहेगा आधे साइकिल के लिए। पूरे साइकिल के लिए टाइम लगता है टी, तो आधे साइकिल का लगेगा t/2, एंड देयरफॉर द टाइम इंटरवल in which the detector remains idle, ये बराबर होगा t/2। t की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया 6.28 into 10 raised to -3 upon 2, so it is 3.14 into 10 raised to -3 second, and this is answer for this part B of the question.
इतने टाइम तक हमारा डिटेक्टर हर साइकिल में इडल रहेगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।